दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? और ये संकेत क्या है? क्या गुजरात में कोई डर है? क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ परेशानी पैदा कर दी है? कांग्रेस कुछ गड़बड़ कर रही है क्या गुजरात में आपके हिसाब से? संजय जी, दो बातें हैं। पहली बात तो वही है जो आपने कहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो गुजरात में डरे हुए हैं, हिले हुए हैं। जिस तरह से आक्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही है, और उसका असर न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पे पहले भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर भी थी, बल्कि जो शहरी क्षेत्र हैं गुजरात के, वहां पर भी आम आदमी पार्टी का जबरदस्त असर पड़ रहा है। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले दिनों सत्येंद्र जैन जो है वो अरेस्ट हो गए किसी वजह से, और एक कोर्ट में जहां उनकी कार्रवाई चल रही थी, वहां उस कोर्ट में उनको लगा कि जज जो है पता नहीं हमारे हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा, तो वो ईडी ने कहा कि यहाँ का जज को भी बदल दिया जाए, दूसरी कोर्ट में हमारी सुनवाई हो। तो अभी दूसरी कोर्ट में सुनवाई हुई, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये डर तो एक बहुत बड़ा है, क्योंकि गुजरात जो है वो मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से जड़ है। वहां से उनको ऊर्जा मिलती है, वहां से ताकत मिलती है, और वहीं की वजह से गुजरात मॉडल के नाम से ही वो पूरे देश में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और जब किसी पेड़ की अगर जड़ कट जाए तो वो पेड़ फिर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। तो गुजरात में ना केवल जीत की बात है, अगर मान लीजिए वहां पे 40% सीटें भी आम आदमी पार्टी ने जीत ली, तो मोदी जी का जो हनक है, जो इनका जो जलवा है, जो वो आजकल क्या कहते हैं, जो भोकाल है मोदी जी का, वो भोकाल खत्म हो जाएगा। और 2024 के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है वो उल्टी गिनती चली जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि अगर गुजरात में अगर ऊक चूक हो जाती है तो ये जो सरकार केंद्र की है वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। विवेक देश पांडे जी जो बात कह रहे थे, अनिल जैन जी दोबारा जुड़ेंगे हम उनसे। क्या समीकरण है? गुजरात में कोई डर है? गुजरात में कोई परेशानी है? या गुजरात में एक सेकंड वो जुड़ गए अनिल जी। अनिल जी हाँ प्लीज बात पूरी करिए, आपकी एकदम नेट बंद हो गया था बीच में। आपको आवाज आ रही है अनिल जी? डॉक्टर अनिल आवाज आ रही है आपको? चलिए विवेक जी दोबारा हम आपसे बात करते हैं। गुजरात में क्या कोई डर है? क्या कारण है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री आए 29,000 करोड़ रुपए 2 महीने चुनाव को बचाए, 29,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या है, क्या राजनीति, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, अभी डॉक्टर अनिल जी जो कह रहे थे मैं उसी बात को आगे ले जाऊंगा। डर तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि गुजरात में एक ज़बरदस्त तरीके से सामने आएगी। इलेक्शन में शायद उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने के पूरे आसार है। और ये शायद इंटरनली कहीं बीजेपी में हो सकता है उन्होंने अपना इंटरनल कोई सर्वे किया हो जिसमें उनको ऐसा लग रहा हो कि शायद आम आदमी पार्टी उनको उनके लिए धोखादायक हो सकती है, तो वो इसीलिए डरे हुए हैं। और ये जो कल्चर हमने तो बहुत सदियों से ये कल्चर इस देश में देखा है, जब से इंडिपेंडेंस मिला है। भाई जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले हजारों करोड़ रुपए के जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स होते हैं, जो कांग्रेस का कल्चर रहा है, उसी कल्चर को आगे बीजेपी ने बढ़ाया है। बीजेपी हर स्टेट में इस तरह की बात पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी इलेक्शन होता है वहां पर इस तरह का अनाउंसमेंट वो करते हैं। लेकिन इस बार इतना भव्य अनाउंसमेंट 29,000 करोड़ जैसे आपने बताया 2 महीना पहले इलेक्शन से करना जो भी है, तो ये एक साफ इंडिकेशन है कि कहीं तो जमीन पैरों तले जमीन खिसक रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो एक मूव गुजरात में हमको दिख रहा है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये हो सकता है कि इसको एक दूसरा आयाम भी है। जो मेरी अपनी एक समझ है, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन मेरी समझ है वो इस तरह से है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 1-1.5-2 साल से अपने आप को एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर आम आदमी पार्टी को इस देश की राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। और
जो जो कुछ भी बात वो कहते हैं, जैसे इससे पहले उन्होंने एक भाषण कहीं किया था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंडिया नंबर 1 नाम का कैंपेन कहीं शायद उन्होंने लॉन्च किया था। तो देखिए ये एक आरएसएस की वोकैब्युलरी जो है विश्व गुरु वाली, वही ये वोकैब्युलरी है। ये सिर्फ शब्द दूसरे हैं अंग्रेजी में इंडिया नंबर 1। उन्होंने आगे जाके ये भी कहा कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उसने भारत देश में बनाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो जो आरएसएस की वोकैब्युलरी है, आरएसएस हमेशा कहता है कि हिंदुओं की ये ईश्वर प्रदत्त ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया का गुरु बने। तो ये एक पैरेलल अरविंद केजरीवाल जो है वो संघ का एक पैरेलल खड़ा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में। और ये शायद हो सकता है कि गुजरात में इलेक्शन जब हो तो जो आरएसएस का एक बहुत बड़ा तबका है जो मोदी और शाह इनके नेतृत्व से खफा है। आपको पता है किस कारण से खफा है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो, क्योंकि आरएसएस को दरकिनार कर दिया है। गडकरी जी का एपिसोड बीच में हुआ, बिल्कुल हो सकता है। और संजय जोशी, देखिए जिस तरीके से संजय जोशी को गुजरात से निकाल दिया, आज भी संजय जोशी के वहाँ पर अच्छी पैठ है, उनकी अच्छी कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पर, वो अभी भी उनका मित्र परिवार बड़ा है। तो कहीं अगर आरएसएस के दिमाग में ये बात है कि मोदी जी को कट टू साइज किया जाए, कम से कम 2024 के इलेक्शन के पहले पुटिंग हिम ऑन नोटिस जिसको कहते हैं, इस तरह की कोई बात अगर करनी है, इस तरह का कुछ करना है, तो बिल्कुल आरएसएस आम आदमी पार्टी को मदद कर सकती है इस इलेक्शन में, ऐसा मेरा अंदाज है। वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि अगर आरएसएस के पास कोई रास्ता बचा है, मोदी और शाह इनकी पावर को थोड़ा सा कट टू साइज करने का जो कोई मौका एक आरएसएस के पास बचा है, वो गुजरात के इलेक्शन में है। गुजरात के इलेक्शन में अगर बीजेपी को कहीं झटका लगता है, उसकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। अभी में कितने उनके विधायक हैं मैं भूल रहा हूँ नंबर, मेरे ख्याल से 90 प्लस कुछ इनके विधायक आज भी है। तो अगर कहीं वो संख्या कम हो जाती है, और तो मोदी और शाह का जो इमेज है नेशनल लेवल पे, वो उस इमेज को भी झटका बैठेगा, और पार्टी के अंदर भी उनकी जो साख है वो भी कम होगी। भाई आप अपने होम स्टेट में ही अगर एक मेजॉरिटी नहीं ला सकते, या फिर अच्छा सक्सेस आप अपने होम स्टेट में ही नहीं ला सकते, तो आप किस मर्ज की दवा है, इस तरह का सवाल उनके आइडेंटिटी पर एक लगना बहुत लाजमी हो जाएगा उस समय। तो इसलिए वो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि गुजरात में किसी भी तरह का नुकसान उनको हो, और इसलिए पूरी ताकत के साथ वो गुजरात के इलेक्शन में उतरना चाहेंगे। और मैं ये जो अभी 29,000 करोड़ का उन्होंने जो कुछ भी अनाउंसमेंट किया है, मैं उसको उसी नजरिए से देखता हूँ। वो नहीं चाहेंगे गुजरात उनके हाथ से निकल जाए।